नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा का 5वां अध्याय जूलिया इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके रचयिता अंतोन चेखव जी हैं, जिनका जन्म दक्षिण रूस के तगानरोग नामक स्थान में हुआ। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार के साथ ही साथ एक सफल चिकित्सक भी हैं। प्रस्तुत एकांकी जूलिया के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव जी समाज के ऐसे लोगों पर कुठारघात करते हैं जो डरपोक हैं और दब्बू हैं तथा स्वयं पर होने वाले अन्याय का भी प्रतिरोध नहीं करते। तो आइए बच्चों, इस पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। जूलिया, आपने मुझे बुलाया मालिक? गृह स्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, ठीक, खड़ी मत रहो। जूलिया, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ और तुम्हें पैसे की जरूरत है। तुम मांगोगी भी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही तय कर लिया। तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी ना? जूलिया, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30। देखो, डायरी के पन्ने पलटते हुए गृह स्वामी जूलिया को दिखाते हैं, बोलते हैं कि मैं अपनी हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही देता हूँ। अच्छा, तो यह बताओ कि तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना जूलिया? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तब बनते हैं जब तुम महीने में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली हो। तुमने इतवार की छुट्टी ली, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाया, और बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली थी, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। गृह स्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रही, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी, तो 12 और 7 19। 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ, 60 में 19 कितने रहते हैं? हम 41 रूबल, ठीक है? जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में, जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर भैया, भाग्य है। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके हो गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के लिए नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जूलिया मुश्किल से अपने रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे ही ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए, और हाँ, 10 जनवरी को मैंने 10 रूबल दिए थे। जूलिया रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। फिर वह जूलिया कह नहीं पाती। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं उलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ, 27 41 में से बचे 14। क्यों हिसाब ठीक है ना? जूलिया कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 घटा तो बचते हैं 11 रूबल। संभालो, लो गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हुए स्वर में, जी धन्यवाद। गृह स्वामी,
अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगते, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर से भयभीत स्वर में, क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये तुम्हारे 80 रूबल मैं अभी नहीं तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और भोंदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका वह विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी तकलीफ सहते जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम, हृदयहीन संसार में लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को समाज में स्थान नहीं दिया है। इस प्रकार मालिक ने जूलिया को समाज के प्रति जागरूक और अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए उन्हें सबक सिखाते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आई होगी। अब इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।